हाँ जी। तो कल हम सभी सकर्मक अकर्मक क्रियाएं देख रहे थे। उसके पश्चात हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को देखा था पहले, और पेज नंबर 39 में जो हिंदी से संस्कृत वाक्य बनाने के लिए थे उनका अभ्यास हम कर रहे थे। इसमें से यह गृह कार्य में दिया था, तो कुछ लोगों ने तो भेजे हैं लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं भेजे हैं। ठीक है। भैया हो गए हैं, बस अभी भेज दूंगा। हो गए हैं, अभी आप भेज देंगे। ठीक है। कोई इसमें से कोई सा वाक्य पूछना चाहता है क्या? किसी को किसी वाक्य में कंफ्यूजन हो? नहीं? भैया जब जैसे शोभता है और शोभती है, जब ऐसे कोई शब्द कहीं पे आते हैं तो वहां जो शोभता के लिए जो शब्द होता है वही शोभती के लिए भी होगा। इसी में कहीं कहीं बस थोड़ा सा वो लग रहा था। हाँ, धातु रूप में जो क्रियाएं रहती हैं या लिंग का भेद नहीं होता, अच्छा। वचन का भेद बस है और पुरुष का भेद है, उत्तम मध्यम जघन। जैसे कन्या कहे मैं पढ़ती हूँ, और पुरुष कहे मैं पढ़ता हूँ। तो हिंदी में तो इनको अलग अलग तरह से लिखा जाता है, लेकिन दोनों के लिए अहम पठामी यही लिखा जाएगा, क्योंकि धातु रूप में कहीं पर भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भेद नहीं किया है, लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं किया है। जी भैया। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये लड़की के लिए या लड़के के लिए? बहुत अच्छा। अब जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं, स्कूल में आपको एप्लीकेशन लिखना सिखाई होगी, है ना? या ऐसे राइटिंग, निबंध लिखना सिखाया होगा। तो हम निबंध कैसे लिखते हैं? जैसे इंग्लिश में आप सभी ने हो सकता है लिखा हो, मैंने तो लिखा था, माय पेन का ऐसे लिखा जाता था। उसकी शुरुआत करते थे, दिस इज अ पेन, इट इज माय पेन। या फिर हिंदी में हम निबंध ले लें तो गाय का निबंध लिखा जाता था हिंदी में। जब बिल्कुल शुरू की बात करें, जब आप लोग 10 लाइन में निबंध लिखा करते थे, तो यह गाय है ना, गाय, इसके 4 पैर होते हैं, यह दूध देती है। ठीक है। तो अब अगर आप ये वाला सेंटेंस पढ़ेंगे यहाँ पर कि इसके 4 पैर होते हैं, यह दूध देती है, तो यहाँ हमें कैसे समझ में आएगा कि यह कौन है? तो कभी भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो ऊपर उसकी संज्ञा दी ही होगी, उसके बिना सर्वनाम शब्दों का डायरेक्टली यूज होता ही नहीं है। ठीक है। तो वो सीक्वेंस में आएगा। जैसे डायरेक्टली यदि आपको ऐसा लिखा होगा ना, अहम पठामी, तो मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ती हूं, ऐसा नहीं होगा। सीता ने कहा, है ना? तो सीता वदती, फिर आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे अहम पठामी। इस तरह के आपको सेंटेंस मिलेंगे, है ना?
तो यहाँ फिर आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस किसने कहा है? सीता ने कहा है। तो पहले संज्ञा शब्द का प्रयोग हो गया। तो अहम कौन है? सीता। ठीक है। तो जब भी हम साहित्य पढ़ेंगे तो साहित्य में सर्वनाम शब्द डायरेक्टली नहीं आएंगे, सीधे नहीं आएंगे, वो संज्ञा का आधार लेके ही आएंगे। पहले संज्ञा का प्रयोग होता है, फिर बार बार हमको संज्ञा शब्द का प्रयोग ना करना पड़े तो उसके लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। ठीक है, क्लियर है अब? जी। जैसे आपने कहा मोहन को बुला लाओ, उससे कहना कि पानी ले आएगा। अब आप ये कहोगे क्या पहले उससे कहना पानी ले आएगा? नहीं, पहले आपने कहा मोहन को बुला लाओ, उससे शब्द का प्रयोग आपने मोहन का प्रयोग करने के बाद किया। अब स्पष्ट हो रहा है कि उससे मतलब मोहन से। तो हम सामान्य से बोलचाल की भाषा में भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग डायरेक्टली नहीं करते। पहले हम संज्ञा बताते हैं कि किसके विषय में कहा जा रहा है, फिर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऊपर नीचे देखते हुए साहित्य को क्रमशः पढ़ते हुए आपको हमेशा यह स्पष्ट रहेगा कि यह जो सर्वनाम है यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। अब कुछ स्थान ऐसे रहते हैं जहाँ पर ऐसा नहीं दिया रहता, जैसे अभिषेक पाठ है। ठीक है, अभिषेक पाठ में माँ कुमार नंदी जी के अभिषेक पाठ की बात कर रहा हूँ। उस अभिषेक पाठ में आप देखेंगे हाँ, आप देखेंगे अम्लांश के जहाँ पर जिनबिंब का अभिषेक के पश्चात मार्जन करते हैं, या फिर हाँ, सबसे पहले आप श्रीकार लेखन करते हैं। तो श्रीकार लेखन के लिए आप क्या मंत्र पढ़ते हैं? ओम ह्रीम अरहम श्रीकार लेखनम करोमि। करोमि, करोमि दिया है, तो अब यहाँ पर करोमि दे दिया, यहाँ पे तो अहम का भी प्रयोग नहीं किया, यहाँ कर्ता का कोई प्रयोग ही नहीं किया। तो श्रीकार लेखनम करोमि, तो करोमि दिया है, तो कौन कर रहा है? तो यहाँ हमें ये पता है कि करोमि जो है ये उत्तम पुरुष की क्रिया है, उत्तम पुरुष की क्रिया है और एक वचन की है। तो उत्तम पुरुष का एक वचन कौन होता है? अहम। तो आपको अलग से अहम लिखने की आवश्यकता नहीं है। श्रीकार लेखनम करोमि। ठीक है, अब करोमि दे दिया, तो यहाँ पर अहम कौन है? तो यहाँ पे अहम, यदि मैं कह रहा हूँ तो मैं हूँ, आप कह रहे हो तो आप हो। जो भी व्यक्ति श्रीकार लेखन कर रहा है वह अहम है यहाँ। ठीक है, तो इसी प्रकार आप अभिषेक पाठ में और आगे देखेंगे, जब आप चार कलश का स्थापन करते, पीठ स्थापन करते, तो पीठ स्थापनम करोमि, चतुकोणेषु चतुकलश स्थापनम करोमि, है ना। देखो क्या लिखा है? चतुकोणेषु, चतुकोणेषु चतुकलश। स्थापनम करोमि। तो करोमि क्या हो गई? उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया है। उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया है, तो इसका कर्ता कौन हो जाएगा? अहम। तो यहाँ पर आपको अहम अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये इसी में गर्भित है, करता हूँ। चतुकोणेषु, चतुकोणेषु मतलब चतु यानी चार, कोणेषु ये सप्तमी विभक्ति हो गई, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है ना, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। तो कितने कोण है? कोण यानी कोना, तो कितने कोने हैं? चार कोने। तो सप्तमी विभक्ति है, तो इसका अर्थ हो गया मैं पर। तो चार कोनों में चतुकलश, चार कलश
स्थापनम करोमि। तो ये चूंकि एक साथ लिखा है कलश स्थापना, तो कलश स्थापनम करोमि, कलशों को स्थापित करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्रिया देख के समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मंत्र हैं, तो जो कर रहा है कलशों का स्थापन वह करता है। यहाँ भैया जी यहाँ तो कलशाह नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी चूंकि बोर्ड में जगह नहीं है, तो आप जो उसमें पुस्तक में देखोगे तो पुस्तक में ये क्या है, स्थापनम, ये सिंगल वर्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कलश स्थापन पूरा एक शब्द है वहाँ, तो यहाँ पर कलशाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कलश स्थापन पूरा शब्द है, कलश की स्थापना। ठीक है, ये सिंगल वर्ड में लिखा हुआ है। कलश स्थापना एक साथ लिखा हुआ है। हाँ, ये पूरा एक शब्द है, तो इसकी आप विभक्ति बनाएंगे। कलश अलग से नहीं है, तो कलश अलग से होता तो फिर कलशाह लिखते। जी ठीक है ना, कलशाह भी नहीं लिखते, वहां षष्ठी विभक्ति लगाते आप, कलशों की स्थापना करता हूं, है ना, तो कलशा नाम स्थापना करूंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कई जगह मिलेगा। आप लोग यदि जो भक्तामर जी का 48 दीपकों वाले मंत्र हैं, तो दीप प्रज्वलनम करोमि ऐसे ही लिखा है ना हर जगह पे। तो करोमि मतलब कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। अब मैं जो भी है, आप कर रहे हो तो आप, स्त्री कर रही तो स्त्री, पुरुष कर रहा है तो पुरुष, वो करोमि मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको सभी जगह मिलेगा। और कोई प्रश्न किसी का? एक जगह समस्या आ रही है, जो कुछ कुछ ऐसे होते हैं वो दिखने में संबंध जैसे लगते हैं, जैसे वो पड़ोस के कुएं का जल रोग हरता है, इस तरह का। तो पड़ोस का कुआं में ऐसा का आने की वजह से ऐसा लगता है कि संबंध का है, पर वो होता है या तो विशेषण है या कुछ और हो जाता है, वो तो वो वाला इसमें हर बार गलती हो रही है। देखिए क्या है, जो हमारे चिन्ह हैं, कर्ता ने द्वितीय कर्म को, है ना, तो से के द्वारा, इनका उपयोग आपको लास्ट में करना है। मतलब जब आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा तब आपको इनका उपयोग करना है। मतलब जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई नियम लागू नहीं हो रहा, तो फिर इनके अनुसार चाहिए। अब जैसे मैं कह दूं वह मंदिर में जाता है, कई लोग बोलते हैं इस तरह से, है ना, तो मंदिर में जाता है, मंदिर में पुस्तक लाता है, तो यहाँ नयति क्रिया है, नयति द्विकर्मक है, तो उसके हिसाब से मंदिर में लाया जा रहा है, तो मैं होने के बावजूद भी ये कर्म रहेगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इसी प्रकार क्या है कि विशेषण जो हैं, विशेषण इसी प्रकार से प्रयोग होंगे, है ना। जैसे आपने कहा पड़ोस का कुआं, तो पड़ोस का कुआं, तो कुआं कैसा है? पड़ोस का है, तो ये इसका विशेषण है यहाँ। तो ये हमको पहचानने होंगे कि कुएं कौन सा कुआं, कैसा कुआं, पड़ोस का कुआं। लेकिन अगर आपको यहां पर कहा जाता पड़ोसी का कुआं, तब ये संबंध होता, तब ये संबंध होता। ठीक है जी। ये इस वाले वाक्य का एक बार बता दीजिए ना। इसका ये वाक्य था, पड़ोस के कुएं का जल कमजोरी हरता है। हाँ, पड़ोस के कुएं का जल
पड़ोस के कुएं का जल कमजोरी हरता है। अब देखिए, जो हरता है वो द्विकर्मक क्रिया है, ठीक है, हरता है द्विकर्मक क्रिया है। तो जो हरता है क्रिया है उसमें कौन सी दो चीजें कर्म रहती हैं? जिसका हरण हो और हरण करके जहां ले जाए। ठीक है, तो हरण किसका हो रहा है? कमजोरी का। तो कमजोरी हो गई एक कर्म। अब हरण करके कहाँ ले जाया जा रहा है, इसकी विवक्षा है क्या? नहीं है। तो दूसरा कर्म यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो उपस्थित हो सकता था। ठीक है। हाँ। अब कर्ता कौन है? जल हो गया कर्ता। कौन हरता है? जल हरता है। ठीक है। अब किसका जल है? कुएं का जल है। तो कुएं और जल इन दोनों में संबंध है। ठीक है, तो ये हो गया संबंध। लेकिन पड़ोस का, तो पड़ोस का कुआं, तो कुएं की विशेषता है कि वो पड़ोस का है। तो ये हो गया इसका विशेषण, कुएं का विशेषण। तो जो विभक्ति कुएं में लगेगी वही पड़ोस में लगेगी। ठीक है, तो पड़ोस के लिए क्या कहते हैं? प्रतिवास। तो कुएं में कौन सी विभक्ति लग रही? षष्ठी। तो प्रतिवासस्य कूपस्य नीरम या जलम, है ना। कमजोरी के लिए दौर्बल्यम। तो दौर्बल्यम में द्वितीय विभक्ति लगी है, हरति। प्रतिवासस्य कूपस्य नीरम दौर्बल्यम हरति। अब यही कहते। ठीक है। और कोई वाक्य? भैया जी एक और जगह पे जहाँ पे अस्थि क्रिया होती है ना, है क्रिया है। हाँ। तो वहाँ पे भी कर्म वगैरह समझने में समस्या आ रही है, जैसे कि वहाँ पे कौन सा संबंध है, क्या है विशेषण। देखिए, अस्थि क्रिया का जो सामान्य से आपको उपयोग मिलेगा, तो जैसे पेज नंबर 39 में एक वाक्य है, हम सब नहर पर हैं। जी, है ना, हम सब नहर पर हैं। तो हम सब हैं हो गई क्रिया, नहर हो गया अधिकरण। कहाँ है? नहर पर है। नहर हो गया अधिकरण। कौन है? हम सब हैं। तो हम सब हो गए कर्ता। तो अब यहाँ पर अस्थि क्रिया उपयोग हो जाएगी। तो वयम नहर के लिए कुल्या शब्द है। म्यूट कर लीजिए। वयम कुल्यायाम अब इसके लिए क्या हो जाएगा? स्मः, अस्ति स्था सन्ति, और उत्तम पुरुष का बहुवचन स्मः। इसी प्रकार मैं यदि कहूं, भैया जी सेंटेंस ऐसा ले लीजिए
धनवान का पुत्र सज्जन है। धनवान का पुत्र सज्जन है। धनवान का पुत्र सज्जन है। ठीक है। अब यहां क्रिया क्या है। कौन है? कौन है? पुत्र है। तो पुत्र हो गया कर्ता। पुत्र का संबंध किससे? धनवान से। तो धनवान से हो गया संबंध। और पुत्र की विशेषता क्या है? कि वो सज्जन है। तो ये सज्जन हो गया विशेषण। हाँ भैया, यही समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी इसको सज्जन को मैं कर्म लेने लग जाता हूँ। नहीं, आपने इस प्रकार का प्रश्न किया होगा, क्या है? सज्जन है। हाँ। तो क्या है? ये कोई वस्तु नहीं है सज्जन, है ना। सज्जन गुण है। तो जो विशेषण है वो आपके गुण होंगे। गुणों के माध्यम से विशेषता बताई जाती है। तो लड्डू मीठा इस है। वाक्य में कर्म है ही नहीं। कर्म है ही नहीं। अच्छा। लड्डू मीठा है। लड्डू मीठा। हाँ। मीठा है। अच्छा। हाँ। तो इसमें भी कोई कर्म नहीं है, बस लड्डू करता है। लड्डू करता है। उसकी विशेषता क्या है? कि वह मीठा है। अच्छा। उसका गुण है। जी भैया। ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? ये तो सज्जन क्षमा नहीं छोड़ते, या कोई सभी दुर्जन सज्जनता नहीं देखते, इन दोनों में से एक। सज्जन क्षमा नहीं छोड़ते। इसमें बस मुझे डाउट ये है कि सज्जन इसमें बहुवचन रहेगा या एकवचन रहेगा। छोड़ते मतलब ये तो छोड़ते मतलब बहुवचन है। छोड़ता कहते वरना, है ना। ठीक ठीक फिर ठीक। ठीक है। तो आर्या क्षमा ना त्यजन्ति। क्षमाम ना त्यजन्ति। ठीक। और कोई प्रश्न किसी का? भैया जी, जो नदी प्यास को हरती है, हरने में इसमें हम क्या लगाएंगे? मतलब बुझाती है क्या? मतलब हरने में हरने की क्रिया नहीं मिली मुझे। अरे हरती क्रिया है ना। हरने की तो सीधे सीधे क्रिया है, हरती क्रिया। हरती की हरती है। हाँ, हरती ये आपकी चुराता है। हरती मतलब तो चुराता। हरती मतलब चुराता है। हाँ, वो हरण करने के भाव से ही है। वहाँ चुराता है लिखा हुआ है 25वें में, पेज नंबर 25 में। तो वो हरण करना और चुराना दोनों, है ना। ठीक। ठीक है। और कोई प्रश्न? आगे चलें। किसी का कोई प्रश्न नहीं है इसमें? सबने कर लिए हैं कि नहीं करे हैं? भैया मुझे चोर का वो नहीं मिला है। मतलब चोर को क्या बोलेंगे? चोर को चौर है ना। चौर। हाँ, चौराहा अकारांत शब्दों में आया था। औ की मात्रा लग जाएगी। चौराहा अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। अब जब इसको बहुवचन होगा तो चोरा पे आकर डंडा हो जाएगा। चोरा। हाँ, वो तो चौरा चौराऊ चौराहा। ठीक है।
भैया जी जैसे तेरा के लिए ताप कीना है, हाँ, तो तुम्हारा के लिए भी वही वही उपयोग करेंगे क्या? तुम्हारा के लिए तेरा और तुम्हारा एक ही शब्द है, मतलब पर्यायवाची हैं। तेरा ठीक है। पुत्र, तुम्हारा पुत्र, है ना। ठीक। भैया यह शब्द कहीं पढ़ा है क्या अपन ने इतने दिन में अभी तक? यह अभी नहीं आया, अभी आगे आएगा यह। ये आपने लेकिन कल उसमें दिया है परीक्षा में, ऐसे। क्या? यह धनवान का घर है। अच्छा, तो वही मैं ढूंढ रहा था, मिला ही नहीं कहीं भी। ठीक 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 ठीक। और भैया उसमें एक और चीज, वो भी एक और है, वह बाला तुम्हारी वनिता है। तो उसमें भी, इसमें अब वह तो अभी सह तो पढ़ा दिया आपने, फिर वो स्त्रीलिंग के लिए बाला के लिए शायद नहीं पढ़ाया अभी। अच्छा, हाँ, ठीक ठीक ठीक। मतलब अगर पुरुष होगा तब तो लिख लेंगे उसके लिए। नहीं, वो सा है वहाँ पे। ठीक सा है, है। ठीक है। ये सा मतलब ये समझ में नहीं आया। सा मतलब शी, ये भी पढ़ाया नहीं है। सा मतलब ही। ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए सा। ठीक है, और कुछ? भैया जैसे कहीं कहीं ऐसा दिया गया जैसे शोभा देता है और शोभता है या शोभती है, इन सब जगह एक ही जैसा राजती या एक ही भांति चीज लिख है। सकते हैं ना? हाँ, ये कहने का तरीका अलग अलग है। शोभा देता है, शोभता है, शोभती है, ये सब एक ही है। सबको एक ही जैसा लिख सकते हैं। हाँ हाँ सब। हाँ। ठीक है, और कोई किसी का? भैया परीक्षा का भी अभी थोड़ी देर थोड़ा बचा है, आज रात तक भेजने की कोशिश करें। ठीक है। एक चीज़ सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो पेज नंबर 39 का गृह कार्य आया है, तो इसमें एक जनरल फीडबैक जो सभी का है, मतलब कुछ लोगों का छोड़ के, लेकिन एक ओवरऑल जो फीडबैक है कि देखिए, इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है कि अभी प्रारंभिक अवस्था में हम क्रिया, कर्ता, कर्म, विशेषण, इन सब को पहले लिख लें अंडरलाइन करके, उसके वचन लिख लें, फिर उसके बाद करें। क्योंकि इस समय पर अगर हम ये मिस्टेक करेंगे कि कर्ता का वचन अलग है और क्रिया का वचन अलग है, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी, है ना। वो क्यों हो जाता है कई बार कि हम कर्ता के नीचे वचन नहीं लिखते और क्रिया के नीचे भी वचन नहीं लिखते। तो अभी प्रारंभिक अवस्था में हम इसको लिखने की प्रैक्टिस करें, फिर धीरे धीरे आप इसको छोड़िए अभी, लेकिन जब तक भाग 1 चल रहा है हमारा, अपन इसको लिखें। थोड़ा सा ऑड लगता है लिखने में, लेकिन उसके बाद फिर जो गलतियां हो जाती हैं ना, तो गलतियां हमें सुधारना है। दूसरी चीज़ कि जो शब्द लिखा हुआ है वो ही शब्द लिखना है, मतलब कि हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है। आप रूप तो सही चला रहे हो। अब जैसे किसी ने द्विज लिखा था, तो द्विजा तो ठीक है, आपने द्विजे लिखा, द्विजे, लेकिन द्विजे में आपका वाह छूट ही गया, द्विजे लिख दिया कुछ लोगों ने वहाँ पे, तो द्विजे लिख दिया, तो आप द्विवचन तो चला रहे हो, द्विजा, द्विजे, द्विजाह, लेकिन ये वाह कहाँ चला गया? अब ये वाह किस नियम के तहत चला गया? तो ये आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, इस पे हमें ध्यान देना होगा, है ना। कई लोगों ने विसर्ग पे, अब चाहे मतलब बहुत छोटा सा विसर्ग लगाया हो, एक विसर्ग लगा हुआ है,
है ना, तो हलंत की मिस्टेक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी होंगी कि इन चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। भैया एक प्रश्न और था, हिंदी में जैसे कभी कभी कोई एक वचन होता है लेकिन उसको सम्मान देते हैं तो उसकी क्रिया में बहुवचन हो जाता है, जैसे राम जीतते हैं। तो संस्कृत में तो यही नियम है कि कर्ता और क्रिया का वचन एक होना चाहिए, आचार्य भक्ति तो वहां पढ़ते पे फिर एक हैं, वचन ही देंगे। आचार्य भक्ति पढ़ते हैं, गुरुः पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका, है ना, चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का। सब जगह आपने बहुवचन का प्रयोग किया है। गुरु की भक्ति की जा रही है, गुरु की भक्ति की जा रही है, गुरु एक हैं, लेकिन आप बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, ये आदर सूचक है। तो आदर सूचक शब्दों में अगर आप बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं तो तत्संबंधी विशेषण में, तत्संबंधी क्रिया में भी आपको बहुवचन का ही प्रयोग करना है। तो भैया वहाँ गुरुवाह शब्द कौन सी वचन का है? गुरुवाह मुझे पता नहीं है। गुरुवाह जो है वह भी आपका बहुवचन का है ना, गुरु गुरु अच्छा, गुरुवाह। अच्छा। अभी उकारांत शब्द आएंगे तो वहां पर मेरा कहने का ये तो तात्पर्य ठीक है, है, ये तो जैसे आपने ये कहा, तो जैसे अपन ने गुरु, जैसे आप कह रहे हो सज्जन क्षमा नहीं छोड़ते, अब अगर आप सज्जन को आदर सूचक कह रहे हो, है ना, तो वहां पर आप बहुवचन का प्रयोग कीजिए, सज्जनाः त्यजन्ति। और अगर एक वचन का कर रहे हो तो दोनों जगह एक वचन का। हाँ, यहाँ तो बन रहा है, लेकिन जब किसी प्रॉपर नाउन होता है, मतलब जैसे राम जीतते हैं, तो रामाह तो नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं या आप बोल आदर, सकते हैं आदर रामाह। पे, हाँ, आप आदर सूचक शब्दों पे आपको कई जगह मिलेंगे ऐसे शब्द कि आप कहोगे कि ये कई राम कैसे हो गए, तो नहीं, वो आदर में कहा है। मैं इनके उदाहरण मतलब लिख सकते हैं ऐसा कि उसमें दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आदर में आप बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो फिर राम में भी बहुवचन हो जाएगा? हाँ, वो फिर सभी जगह होएगा राम बहुवचन, फिर, हाँ हाँ है ना। हाँ। वाक्य हो आप हंसते हैं, हाँ तो इसमें आप में तो हम भगवान लिखेंगे, है हाँ ना, एक, और हंसते हैं में हंसती, हंस। तो यहाँ हंसते देखिए, हैं। आपके लिए आपके पास शब्द है, यहाँ आपको अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो भगवान, हाँ। ये आपका एक वचन है, तो क्रिया कर्ता पे आधारित है, ना कि कर्ता क्रिया पे आधारित है। तो भगवान आ गया तो हसती ही आएगा, हंसती, हंसती है, हसंती नहीं लिख सकते भाई, हैं लिखा है कोई कहे तो ये आदर के कारण है हाँ। लिखा है। आदर के कारण है लिखा, ठीक। जैसे आप स्तोत्र पाठ आदि करते हैं ना, उनमें कई जगह भैया जी, वो ये बाला तुम्हारी बनता है, ये आया नहीं उनका दिन। हाँ, उसमें एक्चुअली यह शब्द मैंने अभी पढ़ाया नहीं था, वो आप अलग कर दीजिए, यह शब्द अभी नहीं पढ़ाया था तो उसको अलग कर दीजिए। भैया जी, यह है ना 43 पेज पे है एकदम, हमने पलटाया था तो दिखा था मुझे। हाँ, आगे तो है वो, एक्चुअली अभी पढ़ाया नहीं तो इसीलिए इसको अलग कर दीजिए, बाकी वो एक्चुअली हम देख रहे थे, पेज पलटा तो हमको दिखा तो फिर हमने लिख दिया। हाँ, कोई बात नहीं, बढ़िया है, अच्छा है। उसके अभी रूप चलेंगे तो वो इदम के जैसे प्रयोग नहीं होगा, है ना। और कोई प्रश्न किसी को? हाँ भैया जी, एक और था। हाँ, हाँ,
ये रमा की पुस्तक शोभा देती है, तो राम की पुस्तक शोभा देती है, रामस्य पुस्तकम शोभा ददाति। रमा नहीं, देखिए वही प्रश्न अभी हुआ ना, शोभा देती है, तो शोभा देती है पूरी क्रिया है, शोभा देना या शोभना, तो शोभा, हाँ अब तो यहाँ शोभती, हाँ, तो ये पूरी एक क्रिया है, शोभा देना, है ना। अच्छा, हाँ, ये पूरी एक क्रिया है। भैया पाठशाला के रूप, पाठशाला कौन सा शब्द है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग? स्त्रीलिंग है ना पाठशाला, स्त्रीलिंग तो है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अच्छा ठीक है। सोच का ये राजती का यूज नहीं करेंगे। राजती पेज नंबर 25 पे दिया है। राजती काय में शोभा देती है। क्या कह रहे हैं आप? समझ में नहीं आ रहा है। रमा की पुस्तक शोभा देती है, तो आपने बोला शोभती, लेकिन राजती का भी प्रयोग कर सकते हैं, और आपने एक और क्रिया पढ़ ली है भांति, है ना, तो भांति का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों प्रयोग कर सकते हैं आप, जी भैया, है ना। तो एक ही क्रिया के लिए संस्कृत में हमारे पास कई सारी, जैसे उस दिन भी उदाहरण में बताया था कि खेलती क्रीडती, दोनों प्रयोग किए जा सकते हैं। तो राजती भी है और भांति भी है। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ भैया जी, अपनी तरफ से तो लग रहा है कि सही किए, पर फिर भी हमें अगर सब आंसर्स का, अगर आप आंसर्स डाल देते तो हम मिला सकते हैं। हाँ, वो मैं भेजता हूँ, है ना। अभी तक का समय दिया था सभी को भेजने के लिए, तो मैंने सोचा पहले सब लोग भेज लें, फिर आंसर शीट मैं शेयर कर लूँगा। आंसर शीट आप लोग मिलाएंगे तो उसको बहुत ध्यान से मिलाइएगा। आपको विसर्ग की मिस्टेक भी देखनी है और हलंत की मिस्टेक भी देखनी है, सारी चीज़ें, क्योंकि एक विसर्ग से ही आप देखो ना, आपने इसमें लिखा है ना, और इसमें लिखा, तो इसमें तो भूतकाल में चला जाता है सीधे, और ये इसमें उत्तम पुरुष का बहुवचन हो जाता है। भैया एक और नहीं आया था, जो संस्कृत से हिंदी बनाना था। हाँ बताइए। अहम कार्ये लग्नम अस्मि। अहम कार्ये लग्नम अस्मि, है ना। तो अहम हो गया मैं, हाँ, ये है, हाँ। और कार्य का अर्थ क्या हो गया? कार्य में कौन सी विभक्ति हो गई? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? कार्य में। हाँ, तो मैं कार्य में लग्नमस्मि, लग्न हूँ। लग्नम तो ऐसा ही वर्ड है, लग्न हूँ। लग्न यानी लगा हुआ हूँ, जुटा हुआ हूँ। अच्छा, लग्न मतलब उसमें बिजी हूँ, व्यस्त हूँ। लग्न स्वयं में ही संस्कृत शब्द है ना। तो मैं कार्य में लगा हूँ, लग्न हूँ, लगा हूँ। संलग्न हो इस अर्थ से होगा क्या वो? संलग्न क्या होता है? अटैच होता है। जैसे मैंने एप्लीकेशन के साथ ये नक्शे की प्रति संलग्न की है। अच्छा, वो मैंने अटैच किया है ना। जी। लग्न मतलब मैं लगा हूँ,